गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 14 डाटा हैंडलिंग स्टार्ट किया था। उसी चैप्टर को अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है? जब हम क्या है किसी भी डाटा को गिवन डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करते हैं टैली मार्किंग का यूज़ करके। कई बार क्या होता है कि जो डाटा है काफ़ी लार्ज गिवन होता है, बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसमें, तो उनको जो हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, उसी डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उस डाटा को सूटेबल साइजेस में उस डाटा की ग्रुपिंग करेंगे। इस तरह से जो डाटा गिवन होता है ये क्या होता है, हमारा अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। अब इस डाटा में लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू कौन सी, जो सबसे लो वैल्यू होती है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू है 1, तो लोएस्ट वैल्यू होगी 1। और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो क्या है इसमें 99। तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा क्या होगी 1 और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी 99। जब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, हम ग्रेटेस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, उसकी रेंज ऑफ द डाटा मिलेगी। रेंज क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। अब इस तरह से हम क्या है, इस डाटा की ग्रुपिंग करेंगे। पहले क्लास इंटरवल्स लेंगे, ये जो 0 से 20 है, 20 to 40 है, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 20, ये क्या है, हमारे क्लास इंटरवल होते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है हमारी लोअर लिमिट, और जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी अपर लिमिट। इसी तरह से इस क्लास इंटरवल में लोएस्ट वैल्यू है, लोअर लिमिट है 20 और अपर लिमिट है 40। इस इंटरवल में लोअर लिमिट है 40 और अपर लिमिट है 60। और इनके जो बीच का जो डिफरेंस होगा, सब में क्या है, सभी क्लास इंटरवल में 20-20 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या होगी, हमारी क्लास विड्थ होगी या क्लास साइज़ होगा। टैली मार्किंग हम इस तरह से करेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, यानी कि 0 से 20 के बीच में कितने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 15 है। तो 15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्किंग में, फर्स्ट टू 4 लाइंस हम ऐसे लगाएंगे वर्टिकली, और 5 नंबर पे इसको इस तरह से कट कर देंगे। ऐसे ही 6, 7, 8, 9 की ऐसे लगाएंगे वर्टिकली, और 10 पे इसको कट कर देंगे। इस तरह से हम क्या है, इस डाटा की टैली मार्किंग करेंगे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ को हमने बार ग्राफ के बारे में रीड किया है। उसमें क्या था, हमारा अनग्रुप्ड डाटा था, बीच में क्या है हमने गैप भी लिया था। लेकिन जो ग्रुप्ड डाटा है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस तरह का जो डाटा है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होती है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है ग्रुप्ड डाटा की, जो किसकी फॉर्म में होती है, रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होती है। देखो रेक्टेंगुलर शेप्स बन रही हैं इसमें हिस्टोग्राम में, और इनकी जो विड्थ होगी क्या होगी, इक्वल होगी और एक दूसरे के नज़दीक होगी। इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। बार ग्राफ में हमने देखा था कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है, फिर थोड़ा सा गैप था, फिर एक उसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना था, फिर उसके बाद फिर गैप था। लेकिन इसमें क्या है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, ये आपको सब्जेक्ट गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को किस में, सेक्टर एंगल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 करते हो परसेंटेज निकालने के लिए। उसी तरह हम क्या करेंगे, सेक्टर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज़ डिवाइडेड बाय जो इन सब का सम आएगा, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम आएगा, इन सब का सम आएगा आपका 180। जो इन सब का सम आएगा उसको हम उस सम से डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को 60/180 करेंगे। और जो सेंट्रल एंगल है वो कितने का होता है, जब हम सर्कल के अंदर एंगल बनता है हमारा, कितने का होता है, 360 का होता है, तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा 120 आएगा। ये हमारे क्या आएंगे, सेक्टर एंगल्स आएंगे। ऐसे ही 20 का करेंगे, 20/180 मल्टीप्लाई 360, सब में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, सेक्टर एंगल निकल के आएगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर पे,
ये हम क्या करेंगे, रेडियस को मिलाएंगे, ये रेडियस है इसकी सर्कल की, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिर हम जब हमने सेक्टर के एंगल निकाले हैं, सेक्टर एंगल्स निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या है, इंग्लिश का जो सेक्टर एंगल निकला है 120 निकला है, ये 40 निकला है। तो इसको बेस मानकर हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है ये 120 का बनेगा, ये 40 का बनेगा। जितने भी जिस तरह से एंगल हमने निकाले हैं सेक्टर एंगल, उनको उस तरह से बेस को एज्यूम करके हम जो नेक्स्ट एंगल है वो बनाते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारी 14.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। क्लास 8th में 30 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। कितने कितने मार्क्स किए हैं, एक स्टूडेंट ने 23, किसी ने 18, किसी ने 13, किसी ने 10। इस तरह से क्या है, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है ये। और हमें क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और क्लास इंटरवल भी दिया गया है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने क्या लेने हैं, इसके क्लास इंटरवल्स लेने हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, इस तरह से क्लास इंटरवल लेने हैं। जो लोएस्ट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग और हाईएस्ट वैल्यू है वहाँ तक हम जाएंगे। इसमें हाईएस्ट वैल्यू 24 है, तो इसलिए मैंने लास्ट वाला क्लास इंटरवल कहाँ तक लिया है, 28 तक लिया है। अब ये जो है हमारी, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसी तरह से इस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है। जो अपर लिमिट होगी वो इस इंटरवल में काउंट ना होगी, वो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगी। जैसे 4 है, 4 अगर किसी के 4 मार्क्स हैं तो वो 4 मार्क्स जो है 4 to 8 वाले इंटरवल में काउंट होंगे, वो इस इंटरवल में काउंट नहीं होंगे। अब 0 to 4 के बीच में किसी भी बच्चे के मार्क्स नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के मार्क नहीं है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, 0। 4 to 8 में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 है, तो 9 की जो 8 है ये नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। इसी तरह से 12 है, वो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। 8 to 12 के स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 हैं। 12 to 16 के 5, 16 to 20 के 6, 20 to 24 के 4 और 24 to 28 के 1 स्टूडेंट है। ये जो 24 है, एक जो है इसमें 24 है एक स्टूडेंट के मार्क्स, तो वो 24 जो है वो हम इस इंटरवल में काउंट करेंगे, ना कि इस इंटरवल में। इस तरह से हम इसके क्या करेंगे, टैली मार्किंग बनाएंगे। 0 की तो कोई टैली मार्किंग नहीं बनेगी, 9 की बनेगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम सभी की टैली मार्क्स कर देते हैं सभी के। और 1। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सम उतना ही आना चाहिए जितना आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, अब इनको अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारा 30 आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस हिस्टोग्राम को रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, हाउ मेनी पर्सनस हैव वेट लेस देन 80 kg बट मोर देन 55 kg। हमें ये बताना है कितने ऐसे पर्सन हैं जिनका जो वेट है वो 80 से कम है और 55 से ज़्यादा है। अब 80 से कम है तो इस इंटरवल के, इस हिस्टोग्राम के अंदर अंदर आएंगे, और 55 से ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा आएंगे। ये देखो 55 to 60 कितने पर्सन्स का वेट है, 12। 60 to 65 16, 65 to 70 है 10, 70 to 75 14 और 75 to 80 कितना है 6। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 12 + 16 + 10 + 14 + 6। तो इसका क्या आएगा हमारा 58 पर्सन्स। सेकेंड है, व्हाट इज़ द क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, देखो क्लास साइज के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 50 to 55 है, 55 to 60 है, 60 to 65 है। कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्लास साइज क्या हो जाएगा हमारा 5। इफ़ 60 किलोग्राम इज़ द स्टैंडर्ड वेट, अगर 60 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट है, देन हाउ मैनी पर्सनस आर अंडर वेट। तो हमें ये बताना है कि कितने ऐसे पर्सन हैं जो अंडर वेट है, यानी कि 60 से कम वाले पर्सनस का बताना है कि कितने का वेट है। 60 से कम बताना है कितने लोगों का जो वेट है वो 60 के अंडर है। 60 से कम वाले कितने हैं, एक तो 50 to 55 है, 55 to 60 है। 50 to 55 में कितने हैं 22, और 55 to 60 में कितने हैं 12। तो 22 + 12 कितने हो जाएंगे 34। 34 जो पर्सनस हैं वो ऐसे हैं जो अंडर वेट हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल गिवन है, इसके लिए आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है।
सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, जो हमें टेबल गिवन है 0 to 15, 40, 15 to 30 फ्रिक्वेंसी है 10, 30 to 45 है 35, ये हम फ्रिक्वेंसी नोट डाउन कर लेंगे और क्लास इंटरवल भी। उसके बाद क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी उस पर हम क्या शो करेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कौन से थे, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, 90। और ये जो वर्टिकल लाइन होगी हमारी, वहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या है 1 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पर लिया है 15, 30, 45, 60, 75 और 90, और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर को 10, 20, 30, 40, 50 और 60, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 52 है, तो इसलिए मैंने हाईएस्ट 60 को रखा है। तो 0 to 15 का जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40, तो यहाँ पर हम 40 के इक्वल इसकी एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेंगे। 15 to 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है, तो इसको 10 के ऊपर ही रिप्रेजेंट करेंगे, 10 के अकॉर्डिंग हम इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे। 30 to 45 की फ्रीक्वेंसी हमारी 35, तो 35 के सामने बनाएंगे। 45 to 60 की फ्रीक्वेंसी है 25, तो 25 के सामने बनाएंगे। 60 to 75 की है तो 52 है, 52 देखो 50 और 60 के बीच में आएगा। ये आपके स्केल में भी 10 मार्क्स 10 लाइन्स लगी होती हैं 1 to 2 सेंटीमीटर के बीच में, तो जो सेकंड पॉइंट होगा वो आपका 52 होगा, तो 52 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। 75 to 90, 75 to 90 के कितनी है फ्रीक्वेंसी, 38 है, तो 38 कितना है, 40 से 2 पॉइंट कम होगा आपका, तो 2 पॉइंट कम करके आप यहाँ पर मार्क करके एक रेक्टेंगुलर शेप बना दोगे। यहाँ पर आप लिखोगे, इस रिप्रेजेंट करोगे क्लास इंटरवल और यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे आप फ्रीक्वेंसी। 7th है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए पाई चार्ट टू डिपिक्ट द डाटा गिवन बिलो। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। वेरियस फील्ड गिवन है और उनके एक्सपेंडिचर गिवन है। खर्चा कितना है, एग्रीकल्चर में 140 लाख खर्चा आया है, ऐसे ही पावर में, ट्रांसपोर्ट में, अलग अलग से इनके क्या है एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें हम क्या निकालेंगे, सेक्टर एंगल निकालेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, वेरियस फील्ड्स नेम टेबल मैंने बुक में से ही लिया है। एलोकेटेड एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट किए गए, इन सबका टोटल करेंगे तो 1000 लाख आएगा। तो सेक्टर एंगल्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेक्टर एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो बाय में टोटल मल्टीप्लाई में 360। इस तरह से मैंने सबकी निकाली है, ऐसे 160 बाय 1000 मल्टीप्लाई 360, 290 बाय 1000 मल्टीप्लाई 360, इस तरह से हमने निकाल लिया। तो सॉल्व करने के बाद फर्स्ट क्या है 50.4, 57.6 डिग्री, 104.4 डिग्री, 61.2 डिग्री, 39.6 डिग्री और 46.8 डिग्री। तो इस तरह से हमने कंपास की हेल्प से क्या है एक सर्कल बनाना है। रेडियस को क्या है, सेंटर को क्या है, इससे मिलाना है, ये हमारी रेडियस आ जाएगी। इस पर क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम एंगल को बनाएंगे। 50.4 है तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आप 50.4 बनाओगे। 50.4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एग्रीकल्चर को। यहाँ पर आप लिखोगे एग्रीकल्चर। सेकंड है पावर, उसका एंगल है आपका 57.6, यहाँ पर लिखोगे आप पावर। 57.6 का एंगल कहाँ बनाओगे, इसको बेस मानकर प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब क्या करोगे, ये एंगल आपका 57.6 डिग्री का बन जाएगा, फिर इसको बेस मानोगे आप। उसके बाद कितने का एंगल है, 104.4 डिग्री का एंगल है, ये किसका है, ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद इसको बेस मान के आप फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से 61.2 डिग्री का एंगल बनाओगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लिखोगे यहाँ पर, फिर इसको बेस मानोगे। फिर से आप क्या करोगे, ये एंगल बनाओगे 39.6 डिग्री का, एम्प्लॉयमेंट का रिप्रेजेंट करोगे इधर। उसके बाद ये जो बचेगा लास्ट वाला अपने आप ही 46.8 डिग्री का एंगल बच जाएगा, जिसमें लिखोगे आप अदर्स।